अब मेरी हालत ये थी कि मैं रात को बाकायदा लेसन तैयार करती, सुबह का वक्त होता तो जो बच्चे थे उनको यानी मैंने स्कूल भिजवाने के बाद मैंने घर का जल्दी जल्दी काम करती, गोया मैं काम के अंदर मेहनत कर रही हूँ, कुरान पढ़ा रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, कुरान की खिदमत हो रही है। मैंने अपने वालिद से बात की, मैंने कहा अब्बा जान ये आईपैड मेरा ठीक नहीं है, मामूली सा काम है तो ये ठीक करवाना है। उस शख्स ने इस बेचारी के ऊपर जुल्म किया और इसकी ज़बान से न जाने कितनी उसके लिए बद्दुआएं निकल गई। तुम्हारे साथ जब मेरे खावद ने यह धोखा और फ्रॉड किया और तुम्हारे साथ ये चोरी की, उसके कुछ हफ्तों के बाद उसकी दुकान को आग लग गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है वो एक मज़लूम औरत का है। एक ऐसी औरत जिसको तलाक हो गई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। कहती है कि मैं तलाक के बाद अपने बाप के पास आ गई, मेरे वालिद ने एक दो कमरे मेरे लिए मुख्तस कर दिए, आमदन का कोई ज़रिया नहीं था, कुछ थोड़ी बहुत मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिल जाती थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने कुरान पाक किरात के साथ उसको पढ़ा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी कुछ दोस्तें सहेलियां मिलने के लिए आई, कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि लोगों को कुरान पढ़ाया करो, ये साथ तहफ़ीज़ुल कुरान का मदरसा है। मैंने कहा अच्छी बात है। लो जी, कहती है कि मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ पर कहा कि मैं कुरान पढ़ा सकती हूँ। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मेरी आवाज़ अच्छी थी, मुझे पढ़ाने का तरीका भी आता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे मौका मिल गया। उन्होंने कहा जी कि हम तुम्हें बड़ा मामूली सा मुआवजा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरी जो ज़रूरतें थी वो इतनी ज़्यादा थी, छोटे छोटे बच्चे, घर के अखराजात। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं कुरान पढ़ाने की वजह से एक बड़े अच्छे काम में लग गई और दूसरा उसमें थोड़ा बहुत मुझे मुआवजा भी मिलने लग गया। कहती है कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा अच्छा था। मेरी कोई दोस्तें, उन्होंने मुझे एक और मशवरा दिया, कहने लगी कि तुम ज़ूम के ऊपर ऑनलाइन क्यों नहीं क्लासेस शुरू करती, तुम्हारे पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, तुम अच्छा समझाती हो। मैंने कहती हूँ अच्छी बात है, चलो। खैर जो कहती है कि हालत जो थी वो ये थी कि मेरे पास जो मेरा मोबाइल था ना, वो बटनों वाला था, उसके ऊपर ज़ूम वो नहीं खुलता था। कहते मैंने पता करना शुरू किया तो पता चला कि जी उसके लिए तो आईपैड की ज़रूरत है। एक इदारे ने मुझे कहा, पेशकश की, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम ज़ूम पे पढ़ाओ तो हम तुम्हें इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। मुआवजा वो भी बड़ा मामूली था, लेकिन बहरहाल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मामूली से मुआवजा भी बड़ा अहम था। कहने लगे कि मैंने तलाश शुरू की, पता चला जी कि एक आईपैड बिक रहा है। कितने का है? 400 रियाल का है। अब मेरे पास 400 रियाल भी नहीं थे। कहने लगे मैंने अपने एक हमसाई खातून से 200 रियाल मैंने उसे उधारे लिए। बच्चों के कुछ पैसे पड़े हुए थे, कुछ पसंदाज था, मैंने कर करा के 200 रियाल वहाँ से लिए और फिर मैंने वो 400 रियाल का आईपैड ख़रीद लिया। लो जी, ज़ूम के ऊपर क्लासेस शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो थोड़ा सा चल निकला, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा था। अब मेरी हालत ये थी कि मैं रात को बाकायदा लेसन तैयार करती, सुबह का वक्त होता तो जो बच्चे थे उनको यानी मैंने स्कूल भिजवाने के बाद मैंने घर का जल्दी जल्दी काम करती, गोया मैं काम के अंदर मेहनत कर रही हूँ, कुरान पढ़ा रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, कुरान की खिदमत हो रही है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता है, उसको पढ़ाता है। तो जी कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि गलती से मेरा जो आईपैड था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। वो मैंने चार्जर पे लगाया तो जिस वक़्त मैंने उसको खींचा तो गलती से उसका जो ना चार्जर वो ख़राब हो गया। मैंने अपने वालिद से बात की, मैंने कहा अब्बा जान ये आईपैड मेरा ठीक नहीं है, मामूली सा काम है तो ये ठीक करवाना है। मेरे वालिद ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें मार्केट लेके जाता हूँ। कहते हैं कि हम एक दुकान पे गए जो कि ये मेंटेनेंस का काम करता है, मोबाइल की दुकान पे गए। उसका हमने दिखाया, उसने कहा जी हम ये काम नहीं करते, ये साथ वाली दुकान पे चले जाएं। कहते साथ वाली दुकान पे गया, एक आदमी बैठा हुआ, मैंने उसे कहा कि ये हमारा, कहते वालिद मेरा जो है वो गाड़ी में बैठा रहा, मैं अकेली गई। खैर जी उसने कहा मामूली सा काम है,
अभी हमारा जो है ना टेक्नीशियन वो नहीं आया, तो तुम ऐसा करो कल आके ले जाना इसको। मैंने पूछा मुआवजा कितना, उसने कहा नहीं बड़ी मामूली सी चीज़ है, यानी बड़ा मामूली सा मुआवजा अब इसका लूँगा, कोई कुछ नहीं चाहिए। खैर कहते मैंने उसका कार्ड ले लिया। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उससे रसीद नहीं ली। कहती कि अगले दिन मैं फिर वालिद को साथ लेके चली गई वहाँ पर। अब वालिद साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं गई, मैंने उससे जाके कहा कि भाई वो मैंने कल तुम्हें आईपैड दिया था ठीक करने के लिए। उसने कहा कौन सा आईपैड, कैसा आईपैड? हम तो आईपैड ठीक नहीं करते, हम तो कोई मरम्मत का काम करते नहीं, हम तो नई चीज़ें बेचते हैं। कहने लगी भाई मैं कल आपके पास आई थी, मैंने आपको आईपैड दिया था, आपने कहा टेक्नीशियन नहीं है वगैरह वगैरह याद। उसने कहा नो 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 बिल्कुल। अब जनाब अली वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गया। इधर मैं ये डर रही थी कि कहीं मेरे वालिद साहब जो हैं उनको पता ना चल जाए, बात आगे ना बढ़ जाए। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कहती है कि मैं मजबूर हो गई, मैंने वहाँ से वापस जाना बेहतर समझा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालिद को पता चले और बात आगे बढ़े। घर आ गई। अब ज़ाहिर बात है कि मेरा वो आईपैड जो है वो चूँकि मेरे पास नहीं थी, जूम ख़त्म हो गया। मैंने वो इदारा जिसके साथ मैं काम कर रही थी उनसे माज़रत की, मेरी नौकरी वो छूट गई। वो जो मुझे वहाँ से चाहे मामूली सा मुआवजा वो मिल रहा था ख़त्म हो गया। कहते हैं मेरे दिल से एक बद्दुआ निकली, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस शख्स ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, ज़्यादती किया है, इसने मेरा आईपैड चोरी कर लिया है। मुझे 100% यकीन है, मैं इसका कार्ड लेके आई थी, इसमें कैसे हो सकता है गलती मैं करूं। खैर साल सवा साल गुजरा, मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। एक खातून मुझसे मुखातब थी, कहने लगी बहन मैंने एक आईपैड ख़रीदा है और जिस वक़्त मैंने उसको चलाना चाहा है तो उसके अंदर तुम्हारा टेलीफोन नंबर था, तुम्हारा एड्रेस था और तुम्हारा पासवर्ड, वो जब तक ना हो वो आईपैड नहीं चल सकता। मैंने बतेरी कोशिश किया है, इधर उधर लोगों से कहा है कि वे लेकिन उनका नहीं, जब तक पासवर्ड जो असल जो इसका मालिक है, तो मैं तलाश करते करते तुम तक पहुंच गई। मैंने कहा तुम्हारा वो आईपैड कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, ऐसे उसने बताया। मैंने कहा वो तो मेरा है, तुम ये बताओ कि तुमने ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। कहने लगी मैंने ख़रीदा है। उसने कहा ख़रीदा, ये तो मेरा चोरी हो गया था। कहाँ से ख़रीदा है, किससे ख़रीदा है, किस जगह से ख़रीदा है, किसने बेचा, कितने में बेचा वगैरह वगैरह, जिसका वो बेचारी मोहताज थी। कहती है जी करते करते उस खातून ने एतराफ़ किया। उसने कहा बात ये है, ये जो आईपैड है ये मेरे खामद ने मुझको दिया है। और जानते हैं अजीज़ों वो कौन था? ये वही शख्स था जिसने उस औरत के साथ धोखा किया था, फ्रॉड किया था, कि चूँकि उसके पास उसकी रसीद नहीं थी और उसने कहा था कि तुम्हारे पास रसीद है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाओ। और अगली बात सुनने वाली है अजीज़ों, इसने कहा कि तुम्हारे खामद ने चोरी की, मेरे साथ धोखा किया, मेरे बच्चों का रिज़्क लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया। उसने कहा बात यहाँ पे नहीं रुकी, तुम्हारे साथ जब मेरे खामद ने यह धोखा और फ्रॉड किया और तुम्हारे साथ ये चोरी की, उसके कुछ हफ्तों के बाद, कोई गालबन 3 या 4 हफ्ते गुजरे, उसकी दुकान को आग लग गई और सारी की सारी दुकान जो है वो जल के राख हो गई। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। उस शख्स ने इस बेचारी के ऊपर जुल्म किया और इसकी ज़बान से न जाने कितनी उसके लिए बद्दुआएं निकल गई, जुल्म, ज़्यादती। कहने लगी बहन मैं ये आईपैड तुमको वापस करती हूँ, मेरी तुमसे गुजारिश है तुम हमें माफ़ कर दो। वो कहती है कि वो आईपैड मेरे पास लेके आ गई। मैंने आईपैड अपना वसूल किया और मैंने कहा कि जाओ मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ। लेकिन अजीज़ों इस चोर का बदला जो है वो तो दुनिया में इस लिहाज से पूरा हो गया कि उसकी दुकान को आग लग गई थी। लेकिन सुभान अल्लाह इस बात को याद रखिए कि हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना
कि मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम करार दिया है, लिहाजा एक दूसरे के ऊपर जुल्म न करो। आदमी बात का समझता है कौन किसी को देखने वाला है, कौन किसी को पूछने वाला है। जुल्म ज्यादती, उसका हक खा जाना, तुमने लिख के नहीं दिया हुआ, तुमने ये किया है वो किया है। एक बात याद रखें, मजलूम की आह से बचें, उसकी बद्दुआ से बचें, इसलिए कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई हजाब नहीं होता है। अल्लाह फरमाते हैं वब इज्जती वब जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी जलालत की कसम, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मजलूम की मदद ज़रूर करूँगा, अगरचे कुछ देर के बाद क्यों ना हो। अजीज़ों, मजलूम की बद्दुआ से बचें, जहाँ तक हो सकता है कोशिश करें, अगर किसी का हक खाया है दुनिया के अंदर उसका हक उसको वापस करें। बारकल्लाहु फीकुम।